जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तोशाखाना केस में जो फैसला हुआ था उसको हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हमारी इस्तदा थी कि आज क्योंकि केस फिक्स है तो आज ही सुन लिया जाए, लेकिन हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की गई और केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। गुजारिश ये थी कि इस केस के अंदर जिस तरह से उजलत से फैसला दिया गया है, जिस तरह हमें सुना ही नहीं गया, जिस तरह हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और हमारी हाजिरी तक नहीं लगाई गई, ख्वाजा साहब के क्लर्क को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो रीजन बताने की कोशिश की गई, वो भी नहीं सुनी गई। रिकॉर्ड के ऊपर कोई हिस्सा नहीं बनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई की वकला की टीम अदालत के अंदर मौजूद थी, उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की है। ऐसा फैसला जो फौरन ही जिसके अंदर सजा जो है सस्पेंड हो जाएगी, तो अगर 6 महीने गुजारने के बाद उस सजा को सस्पेंड किया जाए तो ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होगी। लिहाजा एक दिन भी खान साहब का जेल के अंदर रहना वो गैर कानूनी है। तो हमने इस्तदा की, लेकिन ये हमारी इस्तदा मंजूर नहीं हुई और केस को मुलतवी कर लिया। दूसरी खाना नहीं कह रहे कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं, लेकिन ऐसा खाना हो सकता है जिसके अंदर ऐसी चीजें मिलाई की जाए जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। स्लो पॉइजनिंग, जो कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि उनकी जान को खतरा है, और घर का खाना, सेहतमंद खाना जो बिल्कुल हम जिसके अंदर कोई ऐसी चीज वो ना हो और बिल्कुल ठीक हो, वो हमें देने की इजाजत दी जाए। फिलहाल की हद तक अभी तक उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं हुआ, और जो एक क्लास के हवाले से हमारी सदा थी वो भी आगे एडजर्न कर दी गई है, उसके ऊपर भी आज फैसला नहीं हो सका। मुलाकात के हवाले से हमने चीफ साहब को गुजारिश की है कि मुलाकात की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन वहां पर कल जैसे हमारे वकला गए और एक गैर कानूनी तरीके से झूठा सियासी बुनियादों के ऊपर हमारे सीनियर वकला के ऊपर, जो कि खान साहब को केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी कहानी बनाई गई जो कि मैं उसका, अगर आप कहें कि एक गवाही देने के लिए मैं मौजूद हूं कि वहां पर सूरत हाल इसके बरक्स है। जब बंदा वहां जाता है तो पहले पुलिस का एक नाका लगा होता है, पुलिस आपको आती है, वो लेके जाती है जेल के अंदर। जेल के अंदर वो गाड़ी आपको ड्रॉप करती है, ड्रॉप करने के बाद आप उस जेल का आगे से एक बंदा आता है, वो आपको लेके जाता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब किसी तरह से वो जो पुलिस का नाका है उसके ऊपर मौजूद नहीं होते, ना ही वो आते हैं। वहां पर डीपीओ की जो मुतलका है या मुतलका वहां पर जो इंचार्ज होता है, उसकी इजाजत से बंदा अंदर जाता है और वो भी अंदर से पूछता है। तो ऐसा मुज़ाका खेज एफआईआर के अंदर वाकया बनाया गया, जो कि खुद ही उस बात की तरदीद करता है कि ये सारा बोगस और झूठा है। 2 बंदे निहत्ते जो कि हमेशा जिन्होंने कलम उठाया हुआ है और इंसाफ के लिए अदालतों में पेश होते हैं और अपने क्लाइंट्स का दिफा करते हैं, तो वो क्या कोई हथियार लेके या लड़ाई के लिए वहां पर जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ ये सारा इसलिए किया गया क्योंकि जो मेरी मुलाकात थी आज से 2 दिन पहले, वो जो अंदर से आके बातें बताई गई उन खतरात की वजह से कि आके फिर वो ही किस्सा सुनाया जाएगा, तो लिहाजा लोगों तक हकीकत ना पता चल जाए कि अंदर किस हालत में खान साहब को रखा गया है। आज सूरत हाल ये है कि एफआईए की तरफ से नोटिस ख्वाजा आरिफ साहब को मिला हुआ है, वो भी चीफ साहब से इस्तदा की कि आप देख लें कि आपके होते हुए आपकी हदायत के ऊपर जो इंक्वायरी की गई उसके अंदर उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा है कि आप कोई एप्लीकेशन दें, मैं उसके ऊपर ऑर्डर पास करता हूं, लेकिन क्या वो ऑर्डर
मुतलका जो इदारे हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से वकला को किया जा रहा है। हमारी आला अदलिया से और अपनी वकला बिरादरी से गुजारिश है कि इंसाफ मुहैया इस केस की हद तक भी नहीं हो रहा और वकला के साथ ज्यादती हो रही है, और आप रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज उठाएं, हमारे साथ चलें। बहुत शुक्रिया। देखें, इस केस में हमने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब ने रोजाना की बुनियाद पे उस केस को चलाया, तो आप भी कल के लिए हमारी डेट फिक्स करें और हमारा भी फैसला रोजाना की बुनियाद पे करें। हमारा मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब की सजा को फौरी मुअत्तल करें, जो कि हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की गई। हमारा मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब की केस को कल के लिए फिक्स करें, जो कि हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की गई। हमारा मुतालबा ये था कि अगर आप कल नहीं रख सकते तो परसों के लिए रख दें, वो भी हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की गई। तो लिहाजा हमें ये बताया गया है कि हम इस डेट का किस दिन ये केस फिक्स करना है उसका फैसला हम चैम्बर में जाके करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ऑनर